हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो ये सेशन है ये एसएससी जीडी के लिए खास है, क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 25 मार्च को आ जाने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम की क्या क्या क्वालिटीज है जिनसे आप इनको भर सकते हो और एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस आज के सेशन को। मैं आप सभी विद्यार्थी जो तैयारी करेंगे एसएससी जीडी की या तैयारी करने जा रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी वैकेंसीज के साथ आता है। गांव गांव तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है, चाहे आप किसी भी गांव से रिलेशन रखते हो, चाहे आप कहीं पे भी रिलेशन रखते हो, क्योंकि यह हर एक क्षेत्र विशेष के विद्यार्थी के लिए उपयोगी एग्जाम है। क्योंकि उन तक ये पहुंचेगा तो वह अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयार रह जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम डेट, सिलेबस और लास्ट ईयर कट ऑफ का क्या रहता है वेटेज। कट ऑफ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आती है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग आती है, तो चलेंगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल से ही मैंने आपकी सुबह 11 बजे एलसीएम एससीएफ स्टार्ट कर दिया है इसी यूट्यूब चैनल पर, फ्री क्लास 11 बजे। अब जिनको पढ़ना है, तैयारी शुरू करनी है, आ जाइएगा। खेल कंसेप्ट का होगा, सारी चीजें सिखाई जाएंगी और आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। कल से जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो एलसीएम एससीएफ हो रहा है, एनटीपीसी एसएससी सभी के लिए, यूपीएसआई जीडी सभी एग्जाम्स के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है मेरा स्टूडेंट्स, चलिएगा। एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपके पास कंडक्टेड बाई एसएससी स्टाफ सिलेक्शन, आपके पास कमीशन, ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है, रिक्रूटमेंट के अंदर आती है। एसएससी इसको रिक्रूट कराता है। नोटिफिकेशन आपका 25 मार्च को आने वाला है, तो मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने बना के रखने वाला हूं, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात कि भाई वैकेंसीज करीबन 40,000 के करीब वैकेंसीज आएंगी, तो काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है। अप्रोक्स इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन पिछली बार भी 46,000 के करीब थी, तो हो सकता है इस बार भी इतनी आए। स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन मतलब 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना भी, ठीक है ना। और लास्ट डेट कब है, 10 मई है, ठीक है। अब पेपर कब होगा सर, पेपर अगस्त में होगा। तो यानी कि अगर मैं हिसाब लगाऊं छोटा मोटा, तो आपके पास अप्रैल मई जून और जुलाई, आपके पास 4 महीने हैं, मई जून जुलाई, है ना। अप्रैल मई जून जुलाई, आपके पास 4 मंथ है तैयारी करने के, 4 महीने। तो आराम से आप पेपर फोड़ सकते हो अगर आप चाहते हैं तो तैयारी अच्छी करनी होगी आपको, पहली बात। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए। कट ऑफ का डिस्कशन ये रहता है कि अलग अलग स्टेज की अलग अलग जाती है। जनरल कैटेगरी की अलग जाती है, एससी की अलग, एसटी की अलग, उसमें फीमेल की अलग, मेल की अलग। तो कट ऑफ बहुत कॉम्प्लेक्स है इसकी, वो तो जब अब आएगी तभी पता लग पाएगा। ठीक है, चलिए मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो कट ऑफ के बारे में ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। फीमेल की अलग अलग बीएसएफ में, फोर्स अलग अलग फोर्स में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इनमें आपकी पोस्टिंग आपको मिलने वाली है। तो काफी अच्छी चीजें हैं। सर प्रोफाइल क्या है, उससे पहले आप हमें बताइए कि एसएससी जीडी का एग्जाम कितने स्टेजेस में मतलब होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्रैक होगा। 4 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। पहला स्टेज आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पर। तो अभी से ही आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देना शुरू करें, क्योंकि अब ऑनलाइन ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, चलिए पहली बात। फिर दूसरा आपका जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी होता है, जहां पर आपकी फिजिकल फिटनेस को नापा जाएगा। फिर आपका होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी। इसके अंदर क्या क्या आता है वो सब बताऊंगा। फिर उसके बाद होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई। तो इनको पीईटी, पीएसटी, डीएमई बोलते हैं और इसको सीबीई बोलते हैं। यही केवल पढ़ने वाला है, बाकी आपकी खुद की फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। ये तीनों चीजें फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप लोग किसी भी अगर फोर्स की तैयारी कर रहे हो, मेरे गांव में जितने भी फौजी भाई हैं या मेरे बंधु हैं, वह सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू करवाएंगे, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आने वाला है आपका। चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। सर नहीं, कोई भी आपके नंबर अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो नंबर नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुक्के ही मारना है, पढ़ के जाओगे ना तो सारे सही होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है माय डियर। तो
ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑनलाइन ही आपकी सारी चीजें चलने वाली है यहाँ पर। चलिए अब मैं बताना चाहूंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी डिटेल क्या है। देखो कांस्टेबल और राइफलमैन दो आपकी इसमें पोस्ट होंगी, जिनकी सैलरी 21,700 से 69,100 तक जा सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो 10वीं पास आपकी इसकी क्या है, योग्यता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 23 साल तक का विद्यार्थी इसको भर सकता है, जिसकी उम्र 18 से 23 साल के अंतर्गत आती है। मैंने एसएससी जीडी के लिए यूट्यूब पर कल से ही शुरू कर दिया है। मैंने तो कल सुबह 11 बजे मेरी क्लास है, आपको आना है तो पढ़ने आइएगा, क्योंकि फिर समय निकलता चला जाएगा और तैयारी नहीं होगी। तो कल सुबह 11 बजे ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी, आपको भी पढ़ना है, ये मैंने लिखवा दिया है बाकायदा, सबके लिए सेम ही कंसेप्ट होते हैं, है ना। चलिए सर, फिर उसके बाद स्टेज 2 में क्या होगा। स्टेज 2 है एसएससी जीडी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आता है देखिएगा। रेस करनी होगी आप, अगर आप में मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर अंदर, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर अंदर, और फॉर लद्दाख कैंडिडेट अलग से है 1 माइल 6.5 मिनट और 800 मीटर 4 मिनट, ये फीमेल कैंडिडेट की है लद्दाख में। चलिए फिर उसके बाद होता है पीएसटी, जो कि मैंने आपको स्टेज 3 बताया था। पीएसटी में आपका हाइट मेजरमेंट होगा, आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा और आपका वेट होगा। हाइट कैसे मेजर होगा सर, जनरल एससी और ओबीसी मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जनरल एससी ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर, एसटी मेल कैंडिडेट की 162.5 और एसटी फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है यहां पर। चलिएगा, और चेस्ट की बात करें, अभी एज का काउंट नहीं पता है ना मिराज, क्योंकि नोटिफिकेशन 25 को आएगा, तब मैं आपको बहुत सारी जानकारी और बताऊंगा, है ना। वो किस हिसाब से एज डिसाइड करते हैं तो मैं वो नोटिफिकेशन के आने पर बताऊंगा। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड चीजें हैं कि कौन कौन सी स्टेज में पेपर होगा, वो सब मैं अभी बता रहा हूं। नोटिफिकेशन 25 तारीख को जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल चीजें कि भाई एज कब से लेनी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या और चीजें एड ऑन हुई है। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है ना, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। तो भैया देखो, चेस्ट आपका 80/5 और 76/5 है ना। अब आपकी जो वेट है वो आपकी हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। चलिएगा आगे मैं अगर बात करना चाहूं, स्टेज 3 में कॉन्स्ट मेडिकल एग्जाम, डीएमई की बात कर रहा हूं, है ना। डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है देखिएगा। अगर आप पीईटी और पीएचटी को क्वालिफाई करेंगे ना, तभी आपको इस डीएमई के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपकी आई साइट चेक की जाएंगी, पूरा शरीर का चेकअप होगा, मेडिकल टेस्ट, एक्सरे होगा, चेस्ट पीए होगा और हीमोग्लोबिन नापा जाएगा, और रूटीन यूरिन चेकअप होने वाला है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होने वाला है। फिर उसके बाद रिव्यू होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, आरएमई। कैंडिडेट कैन प्रोड्यूस ए पीस ऑफ एविडेंस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर इन जजमेंट इन डिसीजन इनिशियल मेडिकल। तो आपका जैसे ही मान के चलिए डीएमई सक्सेसफुल नहीं हुआ, मान लीजिए किसी के एक्सरे में दिक्कत आ गई या किसी, तो रिव्यू भी होता है वो, है ना, तो वहां पर भी आप निकल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब, है ना, वो रिव्यू कर लेते हैं उसको ये लोग। चलिए फिर आपके कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, और 4 सब्जेक्ट इसमें आती हैं। पहली सब्जेक्ट आपकी रीजनिंग, दूसरी आपकी जीके, तीसरी आपकी मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी। तो आप ऑप्शनल है ये, या तो आप इंग्लिश और या फिर आप हिंदी दे सकते हैं, ठीक है ना, तो अच्छी बात है ये। चलिएगा अब आपका जो पेपर रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है देखिए। 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ये अपना खेला है पार्ट सी का। और अलग अलग पार्ट में कट ऑफ भी जाती है कि पार्ट ए में कितनी कट ऑफ गई है, पार्ट बी में कितनी गई है, तो ये आपके अलग अलग पार्ट है जो सेग्रीगेट किया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला पार्ट मेरी जिम्मेदारी है 25 नंबर लाने की, 25 में से 25। मैथ आप लोगों की वीक होती होगी, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। और 1.5 घंटे का समय है, 90 मिनट, तो 90 मिनट 1.5 घंटे का आपका समय होने वाला है इस पेपर की परीक्षा के लिए, ठीक है ना। चलिए सर मैंने अप्लाई नहीं किया, तो अभी फॉर्म तो आने दो भाई, 16 और 16 भाई फॉर्म आने दो, भर देना भाई, इसमें कौन सी आफत आ रही है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो मैं तो आपको सारी डिटेल बता रहा हूं कि बढ़िया। और कल से ही मेरा स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना,
कल से मैं 11 बजे क्लास लूंगा, ये तैयार है ना आप लोग? कल सुबह 11 बजे इसी चैनल पर क्लास होगी आप सभी के लिए, तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। एचसीएफ एलसीएम शुरुआत करेंगे और मजा आ जाएगा, रेगुलर पढ़िएगा। अब सिलेबस क्या क्या है सर, तो गणित का सिलेबस नोट कर लो भाई। एवरेजेस औसत आएगा, नंबर आएंगे संख्याओं के बारे में, डेसिमल दशमलव भिन्न, डिस्काउंट, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ब्याज के प्रश्न, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। तो जो एचसीएफ एलसीएम है वो इसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का ही। तो काफी इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है? चलिएगा, और कल ही स्टार्ट है ना भाई, बता तो दिया भाई एक ही बार, एक ही। अब ये पढ़ेंगे, बताओ सुशील जाट, बताओ, एक ही कमेंट को 10 बार कर रहे हैं, तो पढ़ाई करो ना, मैंने बता तो दिया सब कुछ आपको। कल से स्टार्ट हो रही है सुबह 11 बजे से क्लास। देखिए 2018-19 क्या क्या वेटेज रहा, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। अनुपात वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मिक्सचर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सरलीकरण से 3 से 4, अलजेब्रा से 4 से 5, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और सिंपल इंटरेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका सभी का वेटेज है जो 18-19 में जो पेपर हुआ था उसका रहा है, ठीक है? जो 18-19 में जिसका पेपर रहा उसका जो हुआ है वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी जानकारी है। कल सुबह 11 बजे से जिसको पढ़ाई शुरू करनी है भैया आ जाना मेरे साथ में। एचसीएफ एलसीएम कल हम पढ़ने वाले हैं सुबह 11 बजे और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट? नोटिफिकेशन आती मैं बनाऊंगा, नोटिफिकेशन शानदार तरीके से समझाऊंगा। खेल सिर्फ कंसेप्ट का रहने वाला है और अभी आपको सिलेक्शन लेना है, बस उसी के लिए सोचिए। आप जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे साथ फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर भी ले सकते हैं, जो कि रात को 8 बजे होती है। तरीका मैं सब बताने वाला हूं, लिंक कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, साहिल 10 लगा देना, अनअकैडमी पर चले जाना, मुझे फॉलो कर लेना और 8 बजे वाली क्लास देख लेना। 8 बजे मेरी क्लास जो होती है वह अनअकैडमी पर होती है और साहिल 10 कोड लगाकर उसको आप फ्री में अनलॉक कर सकते हो, फ्री में, ठीक है? चलिए, अगर आप मेरे साथ पेड कोर्स पढ़ना चाहते हो तो एसएससी एग्जाम में आपको ले लेना होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेकर हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है। ये मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ने का तरीका है, साहिल 10 लगाकर आप मेरे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स ले तो साहिल 10 लगा देना। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और कल सुबह 11 बजे इस वीडियो को आप इतना शेयर करें जिससे कि कल सुबह 11 बजे आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई शुरू कर सके एचसीएफ एलसीएम की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी बातें, तैयारी हो जानी चाहिए कल से शुरू। कल सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगले सेशन में यानी कि रात को 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।